नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग में जो कि ये आदेश जारी किया था जो था कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नकदीकरण की गणना का उदाहरण जो कि नियम 57 के अनुक्रम में दिया गया है और इसमें गणना का उदाहरण संलग्न भी है, परंतु मैं आपको समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पे समझाना उचित समझूंगा जिसमें आपको जानकारी स्पष्ट भी हो पाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको लैंडस्केप मोड पे कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे वही जानकारी दी हुई है कि जो मध्य प्रदेश शासन ने जारी अवकाश नकदीकरण गणना के नए उदाहरण हैं और फॉर्मूला क्या है उसका, और जो आपने वहाँ पढ़ा वही यहाँ पे दिया हुआ है इतने पार्ट में। इनकेसमेंट रूल 2026 कैसे आ रहा है क्या, उसके बाद आप देखेंगे कि एमपी सिविल सर्विस लीव 2025 और रूल 57 फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इसमें उन्होंने बताया आपको क्लियरली कि 57 रूल के अंतर्गत ना केवल सामान्य सेवानिवृत्ति मतलब नॉर्मल रिटायरमेंट पे, बल्कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, असमर्थता पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन या सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर की स्थिति में भी कैलकुलेशन ऑफ लीव इनकेसमेंट फॉर एमपी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के आधार पर प्रदान करता है। इससे कर्मचारियों को अपने भविष्य के वित्तीय लाभों को समझने में आसानी भी होगी। तो देखिए क्या है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ 300 डेज ऑफ फॉर अर्नड लीव इनकेसमेंट इन मध्य प्रदेश। तो इसमें बताया गया है कि शासन द्वारा जारी उदाहरणों के अनुसार अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस निर्धारित की गई है। यदि किसी शासकीय सेवक के खाते में अर्जित अवकाश 300 दिन से कम है तो ऐसी स्थिति में खाते के शेष उपलब्ध अर्ध वेतन अवकाश हाफ पे लीव को जोड़कर 300 दिनों की पात्रता पूरी की जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए भी उन्होंने बताया कि यदि कर्मचारियों के पास 270 दिन का अर्जित अवकाश है तो वह 30 दिन का अर्ध वेतन अवकाश जोड़कर 300 दिन का लाभ ले सकते हैं। ये पहली चीज़ उन्होंने बताई। उसके बाद है अर्न लीव इनकेसमेंट फार्मूला फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यूजिंग बेसिक पे एंड डीए। मतलब क्या फार्मूला लगाना है, तो इस गणना को सरल बनाने के लिए वित्तीय विभाग ने यह फार्मूला भी दिया है कि अवकाश नकदीकरण की राशि की गणना सेवानिवृत्ति या मृत्यु के दिनांक को मिल रहे मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग के आधार पर की जाती है। हाउ टू कैलकुलेट रिटायरमेंट लीव बेनिफिट्स एन एमपी को समझने के लिए उदाहरण भी देख सकते हैं आप कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 1 लाख है और इसमें 58,000 डीए है तो कुल हो गई 1,58,000। इसको 30 से भाग देकर उसे शेष अवकाश के दिनों से गुणा किया जाता है। ऐसे 1,58,000 का इससे भाग दिया, उसमें गुणा करेंगे शेष अवकाश के दिन और फिर टोटल जो वैल्यू बनेगी वो आपकी क्या होगी, आपको बेनिफिट जो मिलना है, मतलब वही गणना राशि की गणना है, ये नकदीकरण अवकाश नकदीकरण की गणना होगी। उसके बाद है स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ हाफ पे लीव इनकेसमेंट कैलकुलेशन मध्य प्रदेश के हाफ पे लीव का क्या है। तो दस्तावेज में 2 अलग अलग उदाहरणों एग्जाम्पल 1 और 2 के माध्यम से गणना को समझाया गया है। पहले उदाहरण से 270 दिन में 270 दिन है और सेवा काल में 15 दिन का अवकाश नकदीकरण पहले लिया जा चुका है तो शेष 255 दिनों के लिए गणना की जाएगी। वहीं दूसरे उदाहरण में यदि कर्मचारियों के पास सीधे 300 दिन का अर्जित अवकाश है तो पूरे 300 दिनों का पूर्ण भुगतान बेसिक प्लस डीए प्राप्त होगा। यदि यह स्पष्टता एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्न लीव इनकेसमेंट कैलकुलेशन एग्जाम्पल के तौर पर सभी उदाहरण के संबंधित अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक काम करेगी। तो इस टाइप से उन्होंने बताया। उसके बाद है मध्य प्रदेश कर्मचारी अर्जित अवकाश की गणना उदाहरण की पीडीएफ फाइल भी यहाँ पे नीचे दी गई है। तो वो सारी चीज़ें हैं अलग अलग और भी हम समझेंगे यहाँ। इसके बाद आप ये भी दे सकते हैं कि जो गणना का उदाहरण प्रपत्र में दिया गया है वो क्या है। तो उसमें यहाँ पे देखिए पहले तो जानकारी भरनी है, उसके बाद जो उदाहरण दिया गया है देय राशि की गणना वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विवरण है। उदाहरण 1 और उदाहरण 2 दो उदाहरण हैं जिसमें सबसे पहला है कि सेवानिवृत्ति मृत्यु या दिनांक के अवकाश लेख के अनुसार शेष अर्जित अवकाश। उदाहरण 1 में 270 है और उदाहरण 2 में 300 है। 300 वाला अलग चलेगा, 270 वाला अलग। अर्जित अवकाश के अधिकतम पात्रता 300 दिवस से कम होने की स्थिति में अवकाश लेखे में उपलब्ध शेष अर्ध वेतन अवकाश से लिए गए अवकाश की संख्या। तो यहाँ पे देखिए 0 मानी जाएगी क्योंकि 300 आपके पास हैं अर्जित अवकाश। यदि नहीं है तो मान लो
यहाँ पे 30 कम पड़ रहे हैं वहाँ पे, तो 30 यहाँ पे लेंगे अर्ध वेतन अवकाश के लिए। योग हो गया दोनों का 300 300। ये तो आपको समझ में आया इतना। उसके बाद है कि सेवा काल के दौरान किए गए अर्जित अवकाश समर्पण एवं नकदीकरण के दिवस। तो यहाँ पे आपके 15 दिवस माने जाएंगे जो कि आपने नकदीकरण कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल 270 दिन है, यहाँ पे केवल 0 माने जाएंगे। इसलिए माने जाएंगे क्योंकि अर्ध वेतन अवकाश ले रहे हैं आप, तो उसको यहाँ पे 15 दिन माने जाएंगे, क्योंकि वहाँ 30 बने थे आपके। उसके बाद सेवानिवृत्ति मृत्यु दिनांक को समर्पण अवकाश की पात्रता अर्जित अवकाश अर्ध वेतन अवकाश। तो 270 थे, यहाँ पे आपने अर्ध वेतन अवकाश से काट लिए, 15 काटे क्योंकि 30 जोड़े थे, तो यहाँ बचे 255 और अर्ध वेतन अवकाश हो गया 300, मतलब अर्जित अवकाश हो गया 255 अब, और अर्ध वेतन अवकाश से यहाँ पे 30 जुड़ गए तो 255 और अर्ध वेतन 30 हो गया। यहाँ पे केवल 300 रहेगा अर्जित अवकाश और ये अर्ध वेतन आपका 0 है। उसके बाद सेवानिवृत्ति मृत्यु दिनांक को देय वेतन एवं महंगाई भत्ता। तो मूल वेतन है इतना, यहाँ पे DA 58,000, योग हो गया 1,58,000। तो यहाँ पे मूल वेतन आपको बताई गई है 56,100, DA इतना और योग हो गया 88,600 वेतन का यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। उसके बाद सेवानिवृत्ति या मृत्यु दिनांक को अवकाश नकदीकरण के फलस्वरूप देय राशि। तो कैसी देय राशि होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्जित अवकाश अनुसार 1,58,000 आपकी टोटल सैलरी है। उसके बाद 255 आपका वो बन रहा था टोटल, ग्रांड टोटल, मतलब अर्जित अवकाश में आपने भाग दिया किसका, 30 का, जो कि अर्ध वेतन अवकाश थे। उसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो आपका आया 13,43,000। उसके बाद अर्ध वेतन के अनुसार आपको क्या हुआ कि अर्ध वेतन में आपको 30 अर्ध वेतन है, बटे में 30 ही लिए हैं, सॉरी 30 ये आपका वो है जिसमें ये 30 आपका दिन है महीने के। और उसके आपको इसके पहले मैंने वो बताया था जब फॉर्मूला, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस 30 से इसको भाग देंगे तो केवल 79,000 बना। तो यहाँ पे कुल देय राशि बनी 14,22,000। वहीं पे यहाँ पे कम मान लिया गया है, ये चीज़ देखिएगा थोड़ा सा, यदि इतना लेते तो यहाँ ज़्यादा बनने वाला था। तो यहाँ पे ये तो हो गया 0, तो यहाँ पे 88,000, यहाँ पे 300 का भाग दिया 30 से, तो वैसे भी ऊपर कितना आया, ज़्यादा ही आएगा, 10 आया, और सीधे इसमें 10, तो इसमें आ गया 8,86,300। जानकारी यहाँ पे आपको लग रहा होगा ज़्यादा मिले, परंतु क्या है कि यहाँ पे मूल वेतन को कम लिया गया है उदाहरण में, यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। यदि वहाँ पे भी सेम ले तो यहाँ का निश्चित रूप से यहाँ पे राशि कम देखने को मिलती है आपको, क्योंकि उसका ये फॉर्मूला है कि यदि आप पे नहीं होते अर्जित अवकाश पूर्ण थे तो आपका अर्ध वेतन अवकाश लेके उसको इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।